अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है वो मेरा खरूस। और सीक्रेट गर्ल ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। ना वो मेरा था ना मैं उसकी थी, वो दीवाना था मैं दीवानी थी। कब उसके दिल में प्यार का पौधा खिला, ना उसको एहसास हुआ ना मुझे खबर हुई। वो चोरी चोरी से तकता मुझे, शीशे से वो देखता मुझे। ना वो अपनी कफ़ियत को समझ सका, ना मैं इसका प्यार समझ सकी। धीरे धीरे मेरा दिल मेरा ना रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हुई। जब वो मुझसे दूर हुआ तब मुझे अपने दिल की बेवफाई की खबर हुई। वो मुझसे दूर जाता रहा, मैं बुखार में तपती रही। तब वो अपने दिल को संभाल गया, मुझे अपनी बहन कहला गया। एक दिन मुझे उसका मैसेज मिला, वही मेरा दिल टूट गया। इधर वो लिफा मिल जाने पर मुस्कुराया, इधर मैंने अपना दर्द छुपाया। वक़्त गुज़रना था गुज़र गया, वो मुझसे दूर चला गया। वहाँ वो खुश है, वह यहाँ मैं संभल गई। उसे गए आज 1 साल हुआ। वो शख्स भी ज़ालिम दिसंबर जैसा था। उसे पता दिसंबर में बिछड़े कभी नहीं मिलते। वो जानता है जब ताल्लुक़ मुंजमद हो जाएँ तो कहाँ पिघलते हैं। वो दिसंबर साथ आता है और इस बेनाम मोहब्बत पर सर्द मेहर लगा जाता है। अब उसे कौन समझाए, ये रातें लंबी कहाँ रोने से कटती हैं, कहाँ ज़ख्म भरते हैं, कहाँ दिसंबर में बिछड़े फिर से मिलते हैं। वो मुसलसल अपने दिल की तकालीफ को अल्फाज की शक्ल दे रही थी और उन्हें अपनी डायरी में महफूज किए जा रही थी। कहने को तो वो 2021 के दिसंबर का हिस्सा थी, लेकिन ख्यालात की दुनिया में वो 1 साल पीछे 2022 के अक्टूबर में थी। माजी जब वो स्कूल से अपनी सहेलियों के हमरा वापस घर जा रही थी। इन दिनों कोरोना फैला हुआ था और क्लासेस के बहाने घर वालों ने बच्चों को मोबाइल भी लेकर दिया था। वो भी इस दिन मोबाइल कॉलेज लेकर गई थी। अभी गाड़ी में आकर बैठी ही थी और आते ही हुए मोबाइल निकाल कर बैठ गई। व्हाट्सएप पर इस जाने दुश्मन का मैसेज आया हुआ था और जिस मैसेज वाज डिलीट इसका मुँह चढ़ा रहा था। वो बड़ी हिम्मत जमा करके उसने इससे पूछा कि भाई आपने क्या मैसेज डिलीट किया है। तो उसने उसे एक तस्वीर भेजी और कहा, दवा ये देखो मेरा पासपोर्ट बन गया, दुआ करो अब वीज़ा भी लग जाए। उसने भी आगे से रिप्लाई कर दिया, ठीक है भाई मैं ज़रूर दुआ करूँगी। वो अंदर ही अंदर मजाक उड़ा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बाहर चला जाए, और अंदर ही अंदर दुआ करने लगी कि नहीं जाना। लेकिन कुछ ही दिन में पता चला कि वीज़ा लग गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो किस्मत उसके ख़िलाफ़ है। मतलब दिनों में ही उनकी तैयारियां हुई और उनके जाने की तारीख भी आ गई। सब रिश्तेदार की तरह वो भी उनके से मिलने गए। उसके बाबा काफ़ी दीन वाले थे, मतलब वो हमेशा यही चाहते थे कि उनकी बेटियां उनके साथ ही किसी के घर जाया करें और साथ ही आया करें। इसलिए वो हमेशा किसी के घर रात को जाते और अगली सुबह आ जाते थे। लेकिन इस दिन मामू लोगों के काफ़ी असरार पर उन्होंने अगला दिन भी वहाँ गुजारा, लेकिन रात फिर भी ना रहे, क्योंकि अगले दिन मेहमानी लोगों की फ़्लाइट थी। तो रात को ही उनकी वापसी का प्रोग्राम बन गया। सबसे मिल लिया था। जब वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई और कहना था कि भाई कभी मैसेज का रिप्लाई ही कर देना। जल्दी में बोली, भाई जब याद आई तो मैसेज ही कर लेना। वो सुनकर बोला, ओह। और उसने मारे शर्मिंदगी के वापस भी ना देखा और जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। उसके साथ ही मामा लोग भी आ गए और सब आकर गाड़ी में बैठ गए। मामू लोग भी उन्हें अलविदा कहने दरवाजे तक आए। वो हमेशा गाड़ी में शीशे की तरफ ही बैठती थी। किस्मत अच्छी के वो उसी की साइड पर खड़ा था। वो उसे देखती जा रही थी जैसे वो इन लम्हात को आंखों में कैद करना चाह रही है। उसे डर हो गई, अगर अब बिछड़ गया तो पता नहीं कब मिलेगा। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी आंखों को साफ किया। हाय मोहब्बत वालों की किस्मत, उन्हें ये खुद खुशफहमियाँ क्यों होती हैं। खैर उनकी गाड़ी घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरों में भी दूर तक उसे ही देखती रहीं। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और उसके साथ ही वो अपने हाल में वापस आई, जहाँ वो अपने अल्फाज डायरी में महफूज कर चुकी थी। महमूद साहब की शादी 14 साल की उम्र में अपने मामूज़ाद सकीना बेगम के साथ हुई, जो उनसे 6 साल बड़ी थी। यानी सकीना बेगम की उम्र 20 साल थी और इन दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने सुरैया रखा। और कुछ सालों बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अब्दुल रहमान रखा। महमूद साहब इस वक्त अपने दौर के काफ़ी तलीम याफ्ता थे, लेकिन वो फिर भी अपने अब्बा का खेतों में हाथ बटाते थे। एक दिन वो ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने खेतों के पास वाली कच्ची सड़क पर थे कि अचानक ट्रैक्टर उल्ट गया। वो उसके नीचे आ गए। ज़िंदगी का साथ यहीं तक था। वो 21 साल की उम्र में ही 2 साल के अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम
अब्दुल रहमान को यतीम कर गया है। घर वालों के फैसले से उसकी नकली शादी महमूद साहब के बड़े भाई नबील से कर दी गई, जो अभी गैर शादीशुदा था। कुछ ही सालों बाद अल्लाह ने सकीना बेगम को एक और बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने जमीला रखा। कहने को तो वो अब्दुल रहमान की सौतेली बहन थी, लेकिन इनमें इतना प्यार था कि इनकी देखा देखी वो भी अपने सगे बाप को चाचा जी ही बोलती थी। उनकी फैमिली शुरू से ही हाजियों के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि महमूद साहब के वालिद मोहम्मद अली गाँव में से पहले आदमी थे जिन्होंने बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करके हज किया था। महमूद साहब के दादा दादा अलादीन गांव के पहले आदमी थे जिन्होंने पैदल सफ़र करके तकरीबन 1 साल में हज करके वापस आए थे। वक़्त पर लगाकर उड़ गया। अब्दुल रहमान की शादी उनकी मामूज़ात फ़रदौस से हो गई। वो जाते जाते मेरी मुस्कुराहटें छील कर ले गया। वो क्यों गया शफ़क़ ये भी बता कर नहीं गया। दवा का कोई भाई नहीं था। भाई की ख्वाहिश हर बहन के दिल में थी। उसका भी बहुत दिल करता था कि उसका भी कोई भाई हो। उसके मामू के 2 बेटे थे। बड़े का नाम ज़रियाब, उससे छोटे का ज़रार का ज़्यादा लगाव अपनी बड़ी फूफो शकीला की तरफ था, और ज़रार का ज़्यादा लगाव छोटी फूफो फ़रदौस बेगम की तरफ था। ज़रार 1.5 साल का था जब फ़रदौस बेगम की शादी हुई, और 1 साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें दवा की सूरत में एक तोहफ़ा दिया। दवा ज़रार से 2.5 साल छोटी थी। ज़रार हमेशा अपनी उससे बहनों की तरह प्यार करता था। दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह दवा की भी भाई की कमी पूरी हो जाती थी। उसे पता ही ना चला कि वो ज़रार के पुरखलूस भाई वाले प्यार को अपने दिल में कुछ और ही मुकाम दे बैठी, और वो यही समझती थी कि ज़रार भी उससे मोहब्बत करता है। हाय ये इश्क वालों की खुशफहमियाँ। अपने अल्फाज डायरी में उतारकर उन्हें देखते देखते ही दवा वापस जनवरी में चली गई और अपने इस गुजरे साल के बारे में सोचने लगी, जिसमें उसने 2020 के दिसंबर से लेकर 2021 का दिसंबर गुजारा था। इस साल में क्या क्या बदला था। माजी आज ज़रार की सालगिरह थी। उसे यूके गया 1 महीना हो चुका था। दवा उसे हमेशा भाई कहती थी। इसने उसकी सालगिरह के लिए एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने उसकी बचपन से लेकर सारी तस्वीरें लगाई, और वो बैकग्राउंड में भाई वाला सॉन्ग भी लगाया, और 12 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूरे 12 बजे उसने ज़रार को वीडियो स्टेटस पर लगाकर उसे बर्थडे विश की। कुछ ही देर में ज़रार का मैसेज वसूला, शुक्रिया दवा, सबसे अच्छी तुम्हारी वीडियो है। उसने इतने अल्फाज ही दवा के दिल में इंतज़ार की लगी आग पर पानी का काम कर गए। भाई आपको पता है मैं सिर्फ आपको विश करने के लिए उठी। वाकई तुम मुझे विश करने के लिए उठी? और तो क्या, मैंने मामा के साथ इस वक्त उठ के कपड़े धोने थे। हाँ, धो भी लेती तो पुप्पो का ही भला होना था। खैर इतनी सी बात करके दवा फिर नींद की वादी में उतरने लगी। दवा को काफ़ी शायरी का शौक़ था। एक दिन क्लास में उर्दू की मैम शेर सुना रही थी, तो दवा कहती, मैम मैं एक शेर सुनाऊँ? जी बच्चे ज़रूर। मेरे लब उसके कद्दूस में हिलते ही नहीं। उसे कहो मेरी आंखों में ज़ाहिर मोहब्बत तो देखे। क्लास में काफ़ी हुटिंग हुई। मैम कहती, ये बच्ची पक्की आशिक है। एक दिन दवा कॉलेज से वापस आई थी। रास्ते में लड़कियां गेम खेलने लग गईं। ट्रूथ एंड डियर बहुत मुश्किल दिए जा रहे थे, इसलिए अपनी बारी पर उसने ट्रूथ का इंतखाब किया। सारी सहेलियाँ उसकी गिरज हो गई और पूछा कि कभी प्यार हुआ है। वो बिल्कुल भी बताने वाली नहीं थी, लेकिन लड़कियों के दबाव वगैरह पर उसने बताया कि उसकी तस्वीर मेरी तस्वीरों में से एक है। सारी लड़कियां बोल उठी, तुम्हारे मामू का बेटा। दवा की एक तस्वीर ज़रार के साथ थी, जो उसने बचपन की थी, और दवा की बाकी तस्वीर के साथ ही उसके बैग में भी होती थी। लड़कियां उसे तंग करने लगी। उन्होंने उसके मोबाइल से ज़रार का नंबर लिया और उसे अपने नंबर से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। दवा ने जल्दी जल्दी मोबाइल लेकर मैसेज डिलीट कर दिया। खैर वो बात ख़त्म हो गई। घर जाकर दवा के दिल में तजस्सुस था कि मैसेज पहुंचा होगा या नहीं। खैर दिल के हाथों उसने मजबूर होकर पूछ लिया, भाई आज आपको किसी सगीर नाम के नंबर से कोई मैसेज आया? कहता, हाँ क्यों, वो किसका नंबर था? मैं समझा मेरे दोस्त का था। मैंने इससे पूछा भी कि कौन हूँ, लेकिन जवाब नहीं आया था। क्यों, तुम्हें कैसे पता? नहीं भाई मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। दवा सच में घबरा गया। ऐसे तो नहीं होता, बताओ तो सही वो कौन था? नहीं मैं नहीं बताना, फिर कभी बताऊंगी। दवा तो फुल डर गई थी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। किसी सूखे गुलाब की मादिन मैंने एक तरफा मोहब्बत संभाल रखी है। तो अक्सर शायरी वगैरह स्टेटस पर लगाती थी और सिर्फ ज़रार को ही शो करती थी। इस बात को काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन दवा स्कूल से वापस आई और कपड़े वगैरह चेंज करके मोबाइल पकड़ के बैठी थी कि उसे एक जुमला नज़र आया, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे फ़ौरन बता देना चाहिए। ये ना हो कि उससे पहले ही वो किसी और की अमानत बन जाए। दवा को ये काफ़ी अच्छा लगा। इसने स्टेटस लगा दिया। कुछ ही देर हुई कि ज़रार की कॉल आ गई। सलाम वगैरह लेने के बाद पूछने लगा, दवा इस दिन वो सगीर कौन था?
मुझे नहीं पता, मैंने कहा भी था कि मैंने नहीं बताया। अच्छा पप्पो से बात करवाओ। दवा मोबाइल मामा के पास लेके और इससे बात करने लगी। जब मामा की बात ख़त्म हुई तो उससे बात ख़त्म हुई तो मोबाइल लेकर कमरे में आ गई। कॉल बंद हो चुकी थी। अभी आकर वो ऑनलाइन हुई थी कि ज़रा का मैसेज आ गया, दवा तो मुझे बताती हो कि वो सगीर कौन था या नहीं, या मैं पप्पो से बात करूँ। अच्छा भाई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अगर कोई ऐसी कोई बात नहीं तो तुम डर क्यों रही हो, मुझे पप्पो को बताने क्यों नहीं दे रही। देखो अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। दवा दिल में सोचने लगी, ये तो पीछे ही पड़ गया। और इसकी इस बात ने दवा का बहुत दिल दुखाया कि उसे दवा पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कि वो उसे इतना गलत समझाता है कि सगीर सगीर के हवाले से। इस दिन दवा पहली दफ़ा उसके लिए रोई थी और उसके बाद से रोना उसका मुकद्दर बन गया। अभी दवा ने कोई रिप्लाई नहीं किया था कि उसका दोबारा मैसेज आया। और हाँ, मैं सीधी सीधी बात करने लगा हूँ। ये जो तुम समझती हो ना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, इससे तुम्हारी खुशफहमी है। जैसा तुम समझती हो ना, इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है और साथ में मुझे भी फंसाओगी। भाई मैंने ऐसा कब कहा, दुआ मन मनाई है जो तू की शायरी स्टेटस पर लगाती हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने देखा था मामा के मोबाइल से, तुमने उन्हें शो नहीं करवाया था, सिर्फ तुम मुझे ही स्टेटस शो करवाती हो। इतनी बुरी तरह रिजेक्ट दवा को सोच भी नहीं सकती थी। ये सुनकर दवा फुट फुट कर रोने लगी। मुझे छोड़ दिया उसने, मुझे तोड़ दिया उसने, तन्हाई जुदाई शायरी से मुझे जोड़ दिया उसने। 21 फरवरी 2021। काफ़ी देर सोचने के बाद रात को दवा ने ज़रार के नंबर पर मैसेज किया, लेकिन उसका नेट बंद था। दवा ने ममानी के नंबर पर कॉल किया और कहा ममानी भाई से बात करवाए ना, सबक पूछना था उससे। थोड़ी देर बाद ज़रा कॉल पर था। भाई वो सगीर कोई नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का नंबर था जो उसके चाचू के नाम से सेव था। अच्छा तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। भाई मैं डर गई थी, क्या गलत ना समझ जाना। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे मैसेज क्यों किया, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। वैसे प्यारी है भाई, मुझसे तो प्यारी कोई नहीं। दुआ ने भी तराकर कहा, वैसे भाई आपको मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था ना, आपकी वजह से आज मैं बहुत रोई थी। मेरे दिल में जो शिकवा था वो आखिर ज़ुबान पर आ ही गया। अच्छा यार सुना, सॉरी। आज दवा का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था। उसने 494 मार्क्स लिए थे, जो इतने ज़्यादा तो नहीं थे पर उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। हर कोई उसे मुबारकबाद दे रहा था, लेकिन उसे जिसकी मुबारकबाद का शिद्दत से इंतज़ार था उसकी तो आ ही नहीं थी। आखिर दोपहर को दुआ ने खुद ही भाई को मैसेज किया, भाई आज मेरा रिज़ल्ट था, आपने मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी। वो दुआ एक्चुअली मैंने फूफा को मुबारकबाद दे दी थी। मैं जब अगले साल पाकिस्तान आऊँगा ना तो मैं तुम्हें मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की इकट्ठी ट्रीट दूँगा। उसकी इतनी सी बात थी, दुआ के दिल को खुश कर दिया। वो सारे गिले शिकवे भूल गई। 27 अक्टूबर 2021। एक दिन दवा अपनी मम्मा के पास गई और बड़ी हिम्मत जमा करके बोली, मामा अगर मुझे प्यार हो जाए तो आप क्या करोगी। मैं तेरी नाक खींचूंगी। नहीं माँ, फिर भी बच्चे वो तो लड़के पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसा है। अब वो अहमद जैसा ना हो। अहमद दवा की फूफो का बेटा था जो उससे 2 या 3 महीने ही बड़ा था और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था। और मज़े की बात, स्कूल लाइफ में सबको यही लगता था कि दवा अहमद को पसंद करती है, क्योंकि दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। मामा वो नहीं है, एक तो सबको अहमद ही क्यों लगता है। दवा बदमज़ा हुई थी होकर बोली, अच्छा तुम क्यों पूछ रही थी, क्या तुम वाकई किसी से करती हो। जी ज़रार भाई से, लेकिन तुम तो उसे भाई कहती हो। भाई कहते कहते ही प्यार हो गया मामा, मुझे तो खुद ही नहीं पता चला। अच्छा दुआ, अरबाज कैसा है। अरबाज दुआ की बड़ी खाला का यह इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप अब उसके बाबा वफात पा चुके थे। वो दुआ के छोटे मामू के पास रहता था। उसके छोटे मामू की भी यही ख्वाहिश थी कि दुआ की शादी अरबाज से हो जाए। अरबाज दुआ से 4 साल बड़ा था और अरबाज के बड़े भाई ज़याब का हम उम्र था। मामा भाई तो मुझसे इतना बड़ा है, दुआ उम्र मैटर नहीं करती। तुम्हारे बाबा भी तो ये मुझसे 4 साल बड़े हैं। मामा मैं नहीं हाल। अचानक मामा की आवाज़ ने दुआ को उसकी यादों से वापस लाया तो उसे दिसंबर की ठंड का एहसास हुआ। डायरी अभी भी उसके हाथों में थी और उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। आज 1 साल हो चुका था जरार को गया हुए। एक दिन दवा एक दिन दवा कॉलेज से वापस आए तो छोटी बहन बोली, आज आप ही के लिए एक सरप्राइज़ है। मामा ने उसे मोबाइल पर मानी का स्टेटस कह दिया, जिसमें मानी ने छोटे मामू के बेटे को उठाया हुआ था। दुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। मामा ने बताया कि मानी पाकिस्तान आई है और अकेली आई है। 1 मिनट पहले जो वो उम्मीद ताज़ा हुई थी एकदम से मुरझा गई। दिल जो उछल कर बाहर आना चाह रहा था वो उदास सा हो गया था। दुआ चीख चीख कर रोना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि वो क्यों नहीं आया, क्या उसे इतना पढ़ाया मुल्क पसंद आ गया है। लेकिन उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया।
13 दिसंबर 2021। एक दिन लोग गाड़ी में बैठी ही थीं कि लड़कियों ने ज़रार की इंस्टा पर आईडी खोली, जो हमेशा ज़रार अपने नाम से ही बनाता था, इसलिए आसानी से मिल गई। उन्होंने उसे हाय का मैसेज भी भेजा, साथ ही उसकी प्रोफाइल देखने लग गईं और हंसने लग गईं कि ये देखो कैसी पिक्स लगाई है। दुआ इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अंदर से दिल बहुत दुखा था। तब तो चुप रही, लेकिन रात को उसने मैसेज किया, भाई एक बात मानोगे, आपने जो इंस्टा पर डीपी लगाई है ना, उसे प्लीज़ चेंज कर दो। दुआ तुम आखिर चाहती क्या? वो कहना तो चाहती थी कि सिर्फ तुम्हें, लेकिन कह ना सकी। कुछ नहीं भाई, सॉरी, अब नहीं मैसेज करती, कभी भी नहीं। एक ऐसा वादा किया जो थोड़ी देर बाद ही टूट गया। काश भाई तुम्हें कोई मुझ जैसा ना मिले। ये कहते ही दुआ फुट फुट कर रो पड़ी। इस दिन दुआ सारी रात रोती रही, बहुत रोई, लेकिन आंसू भी तो बहुत बेईमान होते हैं, साथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन दुख नहीं लेकर जाते। अगर इन आंसुओं की कीमत होती तो मेरा तकिया लाखों का बिकता। एक एक पल दवा के लिए बहुत मुश्किल था। वो जानती थी कि इन हालात में अल्लाह ही मेरी मदद करने का। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि अल्लाह जी, मैं जानती हूँ कि एक ना महरम से मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती अल्लाह ताला, लेकिन मेरे दिल पर इख्तियार नहीं। मैं इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। मैं क्या करूँ अल्लाह ताला? मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? प्लीज़ अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून दो, उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा करो। प्लीज़ अल्लाह ताला, उसे जन्नत में भी मेरा साथी बनाना। अल्लाह ताला वो कहता है कि ये प्यार नहीं बचपना है, अट्रैक्शन है, मुझे भूल जाओ। क्या इतना आसान होता है? किसी को भूल जाना उसने रखा ही नहीं। फिर गुस्से में लफ्ज़ों का ख्याल मैंने बोला भी था, तीरों की तरह लगते हैं। अगले दिन वैसी डीपी चेंज की थी और वो फ्रेंड भी ब्लॉक थी। 22 दिसंबर 2021। आज मोमानी ने गांव में दावत की थी सबकी। वैसे तो छोटे मामू लोग इस्लामाबाद में रहते थे, लेकिन अगर उसमें मेहमानों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम होता तो गांव में फार्म हाउस में करते, जहां वो बड़े मामू के यूके जाने से पहले इकट्ठे रहते थे। दुआ की फूफो लोग भी गए थे, क्योंकि दुआ के नाना अबू उनके मामू भी लगते थे, इसलिए उन्हें भी बुलाया था। अगले दिन वहाँ दुआ की दादों की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो उसके बाबा और फूफो दादों को लेकर घर आ गए। बाद में बाबा अपनी दुकान पर चले गए। फूफो दादू के पास लॉन में बैठी थी। दुआ अंदर आ गई और आकर भाई को मैसेज किया, भाई जब फ्री हो गए मुझसे बात करना। अभी मैसेज ही किया था कि रिप्लाई आ गया, जी मैं फ्री ही हूँ। दुआ के तो हाथ पाँव ही फूल गया। खैर बहुत हिम्मत जमा करके कॉल करने लगी। दुआ सलाम के बाद दुआ चुप रही। दुआ जो भी बात करोगी सोच समझ कर करना। भाई वो मैं बस इतना कह रही थी कि अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ कहे कभी इस पर एतबार ना करना। जल्दी में जो भी मुंह से दुआ के मुंह में आया बोल दिया। नहीं दुआ तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फूफो की तबीयत पर पूरा भरोसा है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। दुआ ने जल्दी से कॉल बंद कर दिया, सुकून का सांस लिया, और वो जो बात कहने वाली थी वो तो कही ही नहीं थी। फिर उसने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको तो पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन भाई मैं क्या करूँ? वो दिल को बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। ठीक है, आप किसी और को पसंद करते होंगे, लेकिन प्लीज़ जन्नत में मेरा साथी बन जाना। मैंने आपके लिए तहज्जुद में भी बहुत दुआ मांगी भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं ना। तेरी यादों से निकल जाऊँ, मुझे कोई ऐसी तदबीर बता। मेरी जानिब से हर रास्ता तेरी जानिब ही निकलता है। आखिर दुआ ने ये मैसेज भेज ही दिया। कुछ देर बाद ज़रार का मैसेज वसूल हुआ। दुआ, ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। वैसे आपको ही प्यार हुए जो ये अट्रैक्शन हो? दुआ ने बेचारे की सुथरी कर दी। देखो ये तो देखने वाले पर डिपेंड करता है कि मैं ऐसे कैसा लगता हूँ। दुआ देखो, अगर ऐसे ना करो। अगर तुम्हारी या मेरी मामा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। हमारी किस्मत में जो होगा बेहतर ही होगा। तुम बस अल्लाह से दुआ करो। भाई मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप वाकई किसी से प्यार नहीं करते? नहीं, हफ्जा से भी नहीं। हफ्जा उसके मामू की बेटी थी, जो दुआ से भी 2 साल छोटी थी, लेकिन कद में वो ज़रार के बराबर आती थी। और नहीं नहीं, मैं तो हफ्जा से नहीं करता। भाई मैं कब तक इंतज़ार करूँ? अगर तब तक मेरी कहीं और शादी होगी तो। वैसे तो अभी दुआ सेकंड ईयर में थी और शादी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, लेकिन मोहब्बत खो जाने के डर से पूछ बैठी, क्यों तुम कहीं और तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है? नहीं, वो मामा बस भाई अरबाज के बारे में पूछती हैं, लेकिन भाई कसम है कि से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बस पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मैं अक्सर उसको सोचूं तो मुझे एहसास होता है कि उसे मुझसे मोहब्बत थी या मेरा मान रखता था। उसकी इतनी सी गुफ्तगू ने दुआ के दिल में ठंडक बढ़ा दी थी। दुआ आज बहुत खुश थी। 27 दिसंबर 2021।
اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کر لوں، ذرا ٹھہر ہے دل میں استخارہ کر لوں، استخارہ کیا کہتا ہے کنارہ 2022 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ آج بھی زرار کی سالگرہ تھی۔ جو امیدیں دسمبر میں زرار نے اسے دلائی تھی، وہ بالکل بھی ظاہر نہیں کرتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ اچھے خیال رکھتا ہے۔ بس اس کی بات کرنا دعا کے دل کو سکون دے گیا تھا۔ خیر دعا نے بہت ہمت کی کہ آئندہ اس بارے میں نہیں سوچے گی، لیکن یہ وعدہ بھی ٹوٹنے والا تھا۔ دعا نے زرار کی سالگرہ کے لیے ایک دعا لکھی تھی: اور آج تو تمہارا جنم دن ہے، جنم دن مبارک ہو، تیرے لیے اتنی دعائیں ہیں میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہ ہو، ڈھیروں خوشیاں تجھے نصیب ہوں، غم کا کہیں نام نہ ہو، جو تیرے لیے بہتر ہو وہی تیرا نصیب ہو، خدا تجھے معاف کر دے، گناہ کا کہیں نشان نہ ہو، آج کے دن تو دنیا میں آیا یہ دن ہمیشہ تیرے لیے لکی ہو، تجھے اتنی خوشیاں ملیں تو خدا کا شکر گزار بندہ ہو، تیرے چہرے پر مسکراہٹ لے، اداسی تیرے سے کافی فاصلے پر ہو، جا آج کے دن سے تجھے بہلا دیا، بس کبھی تجھے میری محبت کا احساس ہو۔ شکریہ بھائی، یہ میں نے خود لکھی ہے۔ او جاؤ، اتنی بڑی تم شاعرہ رہ گئی۔ واقعی میں نے ہی لکھی ہے، دعا روان سی ہو کر بولی۔ دعا بہت اچھی ہے، اور آج پھر اس کا شکریہ وصول کر کے دعا گہری نیند میں سو گئی۔ آج کل دعا لوگوں کے کالج میں ٹیسٹ ہو رہے تھے، رات کو ماما کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور دعا ماما سے اپنا کوئی خیال شیئر کر رہی تھی۔ دعا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہر چیز کا پہلے اظہار نہیں کرتے، اور ایک جو تم زرار سے اتنی محبت کا اظہار کر کے بیٹھ گئی ہو، پتہ کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ دعا تو فل ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بات کہاں سے ماما کو یاد آ گئی؟ کیوں ماما، کچھ ہوا ہے؟ ہاں، تمہارے بڑے ماموں نے زریاب سے تم سے شادی کے بارے میں بات کی ہے کیا؟ پھر بھائی نے کیا کہا؟ اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم زرار کو پسند کرتی ہو، اور اس نے ماموں کے سامنے یہ وجہ پیش کی کہ دعا مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ دعا نے دل میں شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی۔ لیکن ماما، آپ کو کس نے یہ بتایا؟ تمہاری چھوٹی خالہ نے۔ کیا؟ لیکن انہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے زریاب سے کال کی تھی اور سے پوچھا تھا کہ اس نے انکار کیوں کیا ہے، حالانکہ دعا اتنی اچھی ہے، پڑھائی میں بھی اچھی ہے، دین کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ تو پھر تو زریاب نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہاری خالہ نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، وہ اپنا قد بھی بڑا کر لے گی، اپنی صحت بھی صحیح کر لے گی، لیکن تمہیں یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھوپھو، کوئی اور وجہ ہے وجہ سے میں انکار کیا ہے، اور وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن تمہاری خالہ اسے وجہ بتانے کے لیے فورس کرنے لگی۔ اور آخر زریاب نے بتا دیا کہ ایکچولی پھوپھو، دعا زرار کو پسند کرتی ہے، انفیکٹ وہ تو اسے پرپوز بھی کر چکی ہے، لیکن تمہاری خالہ تو بالکل بھی نہ مانی۔ تو زریاب نے کہا کہ پھوپھو، جب دعا زرار سے بات کرتی تھی تو میرے پاس ہی ہوتا تھا، اور میں نے ہی زرار کو منع کیا تھا کہ وہ دعا سے بات نہ کیا کرے، وہ تو ابھی چھوٹی ہے، اس نے تو دوستوں کی باتوں میں آ کر کہہ دیا تھا، لیکن تم تو بڑے ہو نا، اس لیے پھوپھو میں دعا سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھوپھو میں دعا سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک سے پیار کرتے ہو اور شادی دوسرے سے ہو جائے اور ایک ہی گھر میں رہتے ہو۔ دعا تو فل شوق میں تھی، اور یہ شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زریاب بھائی اتنی آسانی سے بتا دے گا۔ اس کی ماما نے کہا کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر بات کا اظہار ضروری ہے کیا ماما؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس سے اظہار کیا کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ اب وہ مجھے کیا پتا تھا کہ دعا آہستہ سے منمنائی، ویسے بھی اسے خود ہی پتا چل گیا تھا کہ میں نے تھوڑی بتایا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کل مطالعہ کا ٹیسٹ تھا، لیکن اس کی سوچ ابھی تک ماما کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی، سب بالکل بھی یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک وہ خیالوں کی دنیا میں چلی گئی۔ بازی، ان دنوں زرار لاہور میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، اور یہ ان کے UK جانے کے سے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ دعا لوگ ماموں کے گھر گیا ہوئے تھے، اور زرار بھی اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ دعا ممانی کے کمرے میں گئی، وہاں چھوٹے ماموں زرار کو سمجھا رہے تھے کہ کل تم نے لاہور واپس چلے جانا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں کچھ اور دن رہنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں جانا چاہتا۔ ایک خوش فہمی دعا کے دل میں آئی کہ شاید وہ میری وجہ سے نہیں جانا چاہتا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے دل کو ٹپٹا۔ ان دنوں دعا کے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے، وہ شاید کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیسے بابا نے اجازت دی تھی۔ خیر، وہ چپ کر کے ماموں اور زرار کی باتیں سننے لگی۔ ماموں ابھی بھی اسے واپس جانے کے لیے فورس کر رہے تھے، اور وہ ابھی بھی انکار کر رہا تھا کہ میں نہیں جانا۔
मामू उसे डांट रहे थे कि अब हम तुम्हारे लिए गांव में कॉलेज खुलवाएं, यूनी भी यहीं ही ओपन करवाएं ताकि ज़रा साहब यहाँ पढ़ सके। मामू डांट ज़रार को रहे थे, लेकिन दुआ का दिल कट रहा था। वो उठकर बाहर चली गई। रात को दुआ कमरे में गई तो ज़रार नमाज़ पढ़ रहा था। वो इसके पास नीचे जाए नमाज के पास घुटनों के बल बैठ गई और पूछने लगी, भाई क्या वाकया, आप कल लाहौर चले जाएंगे? ना चाहते हुए भी ज़रार दुआ की आवाज़ में नमी घुल गई, नहीं तो दुआ के होठों पर खुद मुस्कुराहट आ गई जो ज़रार की आंखों से बिल्कुल भी नहीं छुप सकी थी। अगले दिन सुबह दुआ नमाज पढ़कर सोई हुई थी कि अचानक आवाज़ से उसकी आंख खुली। इसने देखा कि ज़रार बैग पहने हुए था और सबसे मिल रहा था। अच्छा पप्पा, मैं चलता हूँ। यही अल्फाज दुआ के कानों ने सुने थे और वो वापस आंखें मूंद गई। उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था। तब पहली दफ़ा को शिद्दत से महसूस किया कि वो जिसे सब मोहब्बत समझती आई है वो तो इश्क की आखिरी हद थी। अभी तो उसने इसके इश्क को महसूस करना था और कुछ माह बाद ही वो यूके चला गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि मोहब्बत का दर्द मिल जाना शुरू हो गया था। कब दोगे मुझे नजात इन रातों की तन्हाई से? ऐश के अपने जुल्म देख और मेरी उम्र देख हाल। हाय अब कितना याद आओगे, रातों को भी सताओगे, नमाज भी रुलाओगे, एक दिन मेरी जान ले जाओगे। हाय अब कितना रुलाओगे। दुआ अपने ख्यालात से निकल चुकी थी और सोच रही थी कि माजी जब भी याद आता है तो इतनी ही तकलीफ़ क्यों होती है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उसने किताबें रखीं और सोने चली गई, लेकिन नींद अभी भी आंखों से कोसों दूर थी। एक और मंजिल था उसकी आंखों के सामने लहराया। वो फिर ख्यालात में चली गई। माजी दुआ लोग अपने मामू के गांव गए हुए थे। इन दिनों दुआ 9वीं जमात में पढ़ती थी। दुआ की दोनों खाला भी आई हुई थी। मामू इन सबको किसी पार्क में ले जाने के लिए प्लान बना रहे थे। ज़रार आया और आकर दुआ को आंखों से कमरे में आने का इशारा किया। दुआ हैरान हुई कमरे पीछे चली गई। अंदर ज़याब भी था। उन्होंने उसे कहा कि दुआ, तुम मामू से जाकर कहो कि वहाँ जाकर बहुत मज़ा करेंगे। एक्चुअली बड़ी मुमानी लाहौर दवाई लेने जा रही थी और ज़रियाब लोग भी साथ जाना चाहते थे। वहाँ इनकी दूसरी कज़न्स भी थी, इसलिए वो मुमानी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन मामू नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने दुआ को इस्तेमाल करने का सोचा था और उसे कहा था कि तुम मामू से जाकर कहो, वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। दुआ रही बच्ची तो फ़ौरन मान गई और जाकर मामू से कहना शुरू कर दिया। आखिर मामू लोग मान गए और वो लोग लाहौर रवाना हो गया। ज़रियाब गाड़ी चला रहा था और ज़रा उसके साथ फ्रंट सीट पर बाजू सर के पीछे सीट से लगाकर बैठा हुआ था और पीछे दुआ और उसकी मुमानी बैठे हुए थे। अचानक दुआ पीछे से कुछ कहने के लिए मुड़ी और उसने हाथ बढ़ाकर ज़रार की सीट का सहारा लिया। जैसे ही पीछे से देखकर दुआ ने आगे देखा तो उसके होश ही उड़ गया। उसने सीट की बजाय ज़रार का हाथ पकड़ रखा था। दुआ ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और इतना घबरा गई कि जैसे उसने हाथ की बजाय कोई कॉकरोच पकड़ रखा था। लोग पूछते हैं दर्द क्या है, मालूम होता तो इश्क क्यों करते हैं। खैर वो लाहौर पहुंच गए। वहाँ दुआ की मामा के चाचू रहते थे। उनके बच्चों की भी अभी शादी नहीं हुई थी। वो ज़रा से बड़ी बेटियां थीं और एक दुआ जितना बेटा था। ज़रियान खाना खाने के बाद ज़रियाब मोमानी को लेकर अस्पताल जाने लगा तो मोमानी ने कहा कि उन्हें भी साथ ले जाते हैं। मोमानी अस्पताल चली गई और सारी यंग जनरेशन एम्पोरियम मॉल चली गई। वहाँ उन्होंने खूब इंजॉय किया। जब वो मॉल घूम रहे थे तो दुआ बार बार पीछे रह जाती थी। ज़रा दोनों कज़न्स के साथ था। दुआ का दिल खून के आंसू रो रहा था कि कम से कम भाई को तो मुझे साथ रखना चाहिए था। वो ये सब सोच सकती थी, उसे बोल तो नहीं सकती थी। ज़रा तो अपनी दुनिया में मगन उनसे बातें करते हुए चल रहा था और दुआ को फुल इग्नोर कर रहा था। उसके बरकस ज़रियान दुआ के साथ साथ चल रहा था और उससे कह रहा था कि दुआ को भी अपने साथ रखो। शाम को वो गोलगप्पे खाने गए। अभी गोलगप्पे तैयार हो रहे थे। दुआ को बहुत प्यास लगी हुई थी। दुआ ने मोमानी से कहा कि मुझे पानी पीना है। मोमानी ने ज़रा से कहा तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में शेक था। दुआ बहुत खुश हुई, लेकिन ये क्या, वो खुद दूर खड़ा होकर दूसरी कज़न्स के साथ पीने लग गया। थोड़ी देर बाद ज़रियान गया और दुआ के लिए पानी लेकर आया, लेकिन दुआ की प्यास तो आंसू बहाते बहाते ही ख़त्म हो गई थी। जब वो वापस गाँव आया तो जो दिल में शिकवा था वो लब पर आ ही गया। भाई वैसे तो बहुत बहन बहन कहते हो, मुझे बहुत दुख हुआ जब आपने मुझे पानी नहीं ला कर दिया। और ये कहते ही दुआ चली गई। उसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट थी। उसके साथ ही दुआ होश की दुनिया में वापस आ गई। तकलीफ़ ये नहीं कि मोहब्बत होगी, दर्द ये है कि अब बुलाया नहीं जा रहा। तो खुश है मुझसे दूर रहकर, खुदा करे तो मुझसे कभी ना मिले। दुआ के पेपर ख़त्म हो चुके थे।
उसका बचपन से ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। वो शुरू से ही सोचती थी कि वो भी भाई की तरह उसकी ही यूनी में एडमिशन लेगी। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह उसे छोड़कर यूके चला जाएगा। उसके यूके जाने के बाद ही दुआ का डॉक्टर बनने से दिलोचाट हो गया था, या यूँ समझ लो कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी कि इस तरह कल कोई वो ये तो न कह के खुद को तसल्ली दे सकेगी कि मैं ज़रा के बराबर नहीं हूँ, उसकी शादी तो किसी डॉक्टर से होनी चाहिए। वो बहुत मायूस हो चुकी थी ज़िंदगी से, लेकिन हाँ, अल्लाह पर उसका भरोसा बहुत ज़्यादा था, इसलिए ही तो जैसे ही ज़रा को कोई दुख देता था तो वो रोकर फिर हंसने लग जाती थी। मतलब हर वक़्त वो हँसती रहती थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई है, नादानियाँ झलकती हैं मेरी आदतों से। मैं खुद हैरान हूँ मुझे इश्क कैसे हुआ। मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा है दिल का दर्द, कैसे खबर के टूट के बिखरे हैं हम कितना। जैसे ही दुआ के पेपर ख़त्म हुए, उसकी सारी दोस्तियाँ इंटरव्यू टेस्ट की तैयारियाँ करने लग गईं। दिल तो उसका भी बहुत था डॉक्टर बनने को, लेकिन एक जज़्बा नहीं था। एक दिन एक दिन ज़रार ने उसको मैसेज किया कि दवाएं एक दफ़ा एंट्री टेस्ट तो दो, देने से क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो। फिर एक उम्मीद की किरण दिल में जागी कि क्या पता मेरे डॉक्टर बनने से मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन तब तक दाखिले बंद हो चुके थे। दुआ ने ज़्यादा फीस देकर दाखिला ले लिया। तब तक आधा माह गुजर चुका था, बच्चों ने काफ़ी सिलेबस कर लिया था। इन दिनों दुआ हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसे हॉस्टल सूट नहीं करता था, ना ही वहाँ खाना खाना खाती थी। आखिर बाबा ने उसे उसकी बड़ी फूफो के घर भेज दिया, अहमद के घर। वहाँ से दुआ अहमद के साथ बाइक पर कॉलेज जाती थी और वहीं उसे कॉल लेकर आता था। अहमद ने बहुत शोर किया कि मैंने इसे नहीं लेकर जाना, इसके लिए कैरी बैग बॉक्स का इंतज़ाम कर दें, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती थी, इसलिए अहमद की एक ना चली। दोनों पूरा रास्ता लड़ते आते थे। इस लड़ाई में दुआ का ज़्यादा हाथ होता था। एक दिन अहमद ने कोई सैड स्टेटस लगाया हुआ था। दुआ ने कोई कमेंट्स किए, किसके बारे में लगाए हैं, कौन है, मुझे भी तो बताओ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, बता दो ना प्लीज़। लेकिन अहमद ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन कॉलेज जाते हुए दुआ ने फिर उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ, तुम तो हर बात हुरिया अहमद की बड़ी बहन से शेयर करती हो। नहीं ना करूँगी, बता दो ना। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दुआ को इतना तो यकीन हो चुका था कि कोई ना कोई लड़की तो है। घर आकर वो हुरिया के पास बैठी हुई थी। पता नहीं क्या बात हुई कि हुरिया कहती, पता नहीं दुआ, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता है। देखो, जब भी तुम्हें मुझे या मामा को इसने कहीं ले जाना होता है तो कभी नहीं जाता, 15 मिनट लेट जाता, लेकिन तुम्हारी छुट्टी का टाइम होता तो आधा घंटा पहले ही तैयार हो जाता है। दुआ ने सुनी अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद हुरिया की कज़न भी आ गई और आकर कहती हैं, सुना है अहमद तुम्हारी बड़ी बात मानता है, हमारी तो बिल्कुल नहीं मानता, अल्लाह माफ़ करे, पीछे ही पड़ गई हो। दुआ ने झरझरी ली। काफ़ी दिन तक दुआ इसरार करती रही, लेकिन अहमद टालता रहा। दुआ कहती, पता नहीं कौन सी मरासन है, अल्लाह करे मर ही जाए। अहमद कहता, जब पता चलेगा तो खुद ही पछताओगी। मैं क्यों पछताऊंगी, मेरा इससे क्या लेना काम, बता तो सही, हो सकता है तुम्हारी मदद कर सकूं, बता दो ना। अहमद की कुछ क्लास फेलोज थी जिनका उस पर उसका क्रिश था। दुआ को ये था कि इनमें से कोई होगी। आखिर एक दिन काफ़ी इसरार पर वो मान गया कि आज छुट्टी टाइम बताऊँगा। वो दिन बहुत मुश्किल से दुआ ने गुजारा। छुट्टी हो गई और आते ही उसने पूछने लगी। अहमद कहता, कहीं बैठ कर बताता हूँ। एक जगह आकर वो बैठ के ऐसी महसूस होता था कि अभी अहमद रो पड़ेगा। बड़ी कोशिश की उसने बताने की। कहता, मैं नहीं बता पा रहा उसे, तो पता भी नहीं था कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। बड़ी कोशिश के बावजूद वो दुआ को ना उसका नाम बता सका। लेकिन जिस दिन दुआ को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इस दिन उसने अहमद की आंखों में अपने लिए अलग ही रंग देखे थे। इसलिए दुआ ने भी ज़्यादा सराहना किया। वो डर गई थी क्योंकि अहमद ने बहुत ज़्यादा अपना वक़्त उसके घर गुजारा था। इसने हमेशा उससे भाई समझकर ही प्यार किया था। वो इससे लड़ती भी थी, लेकिन उसे इतना बड़ा दर्द नहीं देना चाहती थी। इस दिन घर आकर दुआ बहुत उदास थी। उसने आते ही ज़रार को कॉल की थी। थोड़ी देर बाद ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद दुआ ने पूछा, भाई प्लीज़ आज एक दफ़ा कंफर्म बता दो, हाँ या ना। कहता, ना। वहीं दुआ का दिल टूट टूट कर चकनाचूर वहीं दवा का दिल टूट टूट कर चकनाचूर हो गया। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। वहीं नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद ज़रा का मैसेज आया, दुआ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी से भी अब बात नहीं करना चाहता। भाई, तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि मैंने कितना बेबस होकर तुमसे पूछा है। भाई, मुझे आज पता चला कि किसी को इनकार करना कितना मुश्किल होता है। मैं कभी भी इतना तैयार नहीं होती थी कि कोई मुझे पसंद ना करे, लेकिन आज मैंने एक बहन की आंखों में आंसू देखे, किसी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। भाई देखो, ये तुमने कितनी दफ़ा मुझे रिजेक्ट किया और मैं फिर भी डिटो की तरह तुम्हें मैसेज करती रही।
कर देती हूँ। जी में आता है एक बार तो चीखूँ ऐसे सारी दुनिया को खबर हो तुझे खोया है। दुआ ने इंस्टा पर एक अकाउंट बनाया लाइक डार्क नाइट बना हुआ था जहाँ वो पर्ची शेयर करती थी। उसे की बात ज़रार ने उससे वहाँ से भी ब्लॉक किया हुआ था। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि वो दुआ का अकाउंट है। जिस दिन दुआ ब्लॉक हुई थी उससे आते ही ज़रार को मैसेज किया, शुक्र है भाई मोबाइल का दौर है, अब तो से मुँह ब्लॉक करते हो वरना तो तुमने मेरा कबूतर ही मार देना था। एक दफ़ा दुआ ने अहमद से इस अकाउंट के बारे में ऐसे ही कोई भी बात की थी। एक दिन अहमद, दुआ मैंने तुम्हारा अकाउंट देखा है, बड़ी वेबसाइट पोर्ट्री शेयर करती है, कोई ऐसे ही तो शेयर नहीं करता ना, कोई तो वजह होती है। दुआ ने उसे ज़रार के बारे में बता दिया। कुछ दिन बाद इलेक्शन की वजह से हालात ख़राब हो गया और इंट्री टेस्ट पास पोस्टपोन्ड हो गया। दुआ अपने घर आ गए। उसने अहमद की कॉल किया, बताया कि पर तुम्हें बड़ी मुश्किल होती थी ना मुझे कॉलेज लेकर जाने में, अब देखो मैं घर आ गई हूँ। अब तो बता दो कि इस लड़की का नाम क्या है। सच्ची बताऊँ तुमने अब नहीं आना है? नहीं, चलो अब बताओ ना दुआ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या सच्ची में? दुआ हंसने लगी। ये कब हुआ दुआ, तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? दुआ मैंने तुम्हें बहुत दुआओं में मांगा है, तुमने जब मुझे ज़रा के बारे में बताया था तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, अगर तुम्हारी खुशी ज़रा के साथ है तो वही तुम्हारा नसीब बने। अगर तुम इसरार ना करती तो मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हें ना बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैसे अहमद, तुम्हें मेरे ख्यालात का तो पता ही है कि मैं कोई काम नहीं करती, बना लोगे खाना, लगा लोगे झाड़ू, हाय हाय हाय, ये प्यार बड़ी बुरी शय है। मैं जल्दी से पूरा हाँ लगा लूँगा तुम्हारे लिए। अच्छा, आइंदा से कभी इस बारे में कोई बात ना करना। देखो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं ज़रार की तरफ हूँ, लेकिन अगर कल को मेरे माँ बाप ने तुम्हारे हक़ में फ़ैसला किया तो मैं इनकार नहीं करूँगी। और यार प्लीज़ ये शर्माना वगैरह ना करके मुझे गिल्टी फील करते रहो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब भी रहना। वैसे अहमद, ये दुनिया बहुत अजीब है। देखो ना, बड़े मामू भाई दरियाब से मेरी शादी करना चाहते थे, छोटे मामू भाई अरबाज से तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भाई ज़रार को। ये रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें तो अभी कुछ माह ही हुए हैं मुझसे मोहब्बत की और मैं तो बचपन से भाई से प्यार करती हूँ। तुम पर लट जाओ, इस रास्ते से बहुत दर्द मिलता है। जिस दिन मोहब्बत हुई थी इस दिन मौत आ जाती तो बेहतर था। कुछ हालात की वजह से दुआ का इंट्री टेस्ट आगे हो गया था। वो अपने घर आ गई। आज दुआ की बर्थडे है थी। वो सोच रही थी कि भाई को याद होगा या नहीं। उसने सोचा हुआ था कि इस दफ़ा वो अपनी बर्थडे पर स्टेटस नहीं लगाएगी और देखेगी कि भाई उसे विश करता है या नहीं। 12 बजे ही उसकी दोस्तों ने उठकर उसे विश करना चाहा। वो भाई के मैसेज का इंतज़ार करती रही, हर किसी ने उसे विश कर दिया था। सारा दिन इसी इंतज़ार में गुजर गया। रात को भी उसने सबको स्टेटस पर विश करने के लिए शुक्रिया किया और साथ ये भी खुद बोल कर स्टेटस लगाया। आज हमारा जन्मदिन था। हज़ारों मैसेज थे यार विश के, मगर जिस मैसेज का मुझे महीनों पहले से इंतज़ार था वो आया नहीं आया। शायद भूल गए होंगे। दिल को यही कहकर तसल्ली दी हमने। खैर छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू मी मैसेज सीन हो गया था, लेकिन भाई ने फिर भी रिप्लाई नहीं किया था। इंट्री टेस्ट नवंबर में होना था। अक्टूबर का माह अभी पूरा हो रहता था। दुआ दो लोगों के ने उम्रा पर जाने का प्लान बनाया। अक्टूबर के माह में दुआ लोग उम्रे पर चले गए। जाने से पहले दुआ अपनी डायरी वगैरह चला कर गई। उसने मुकम्मल सोच लिया था कि अगर भाई मुझसे इतनी ही नफरत करता है तो मैं इससे क्यों प्यार करूं। मैं वहां जाकर बहुत दुआ करूंगी कि वो मैं उसे भूल जाऊं। रात के वक्त दुआ लोग मक्का पहुंचे। ईशा की नमाज़ पढ़कर उसने उम्रा करना चाहा। एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो होटल गए। वहाँ जाकर सामान वगैरह रखा, खाना खाया। दुआ ने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर ज़रार का मैसेज आया था, दुआ मेरे लिए भी वहाँ जा दुआ करना। चलो जी। जितना भाई पर गुस्सा था सारा झाग बन कर बैठ गया। दुआ को अक्सर खुद पर गुस्सा आता था कि वो भाई से नफरत क्यों करने नहीं कर पा रही। खैर उम्रा करते हुए भी वो ये दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ ज़रार को मेरा नसीब बना दे। रो रो कर यही दुआ मांगती रही। हालांकि पाकिस्तान से ये सोच कर गई थी कि वहाँ जाकर उसे भूल जाने की दुआ करेगी और वहाँ जाकर एक दफ़ा भी ये दुआ ना मांगी। वो यही दुआ मांगती रही कि अल्लाह ताला उसे मेरा नसीब बना दो और अहमद को भी कोई अच्छी सी लड़की दे दो, उसे सब्र देना, ज़रार के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालना। मोहब्बत वो है जिसमें महबूब बातों में नहीं मांगा जाते मन्नतों की तरह। हमने बहुत कुछ सीखा है इस दुनिया से, ना सीख सके तो किसी को भूल जाना। आज दुआ लोगों ने मदीना से वापस मक्का आना था और आज ही दुआ का सेकंड ईयर का रिजल्ट था। दुआ पाकिस्तान के
10 بجے رزلٹ آیا، لیکن وہاں کے 8 بج رہے تھے، زیادہ تو نہیں، لیکن خیر اچھے مارکس ہی تھے۔ 1028 کی مبارکباد وصول کی، لیکن اس دفعہ بھی جس کے میسج کا شدت سے انتظار تھا وہ نہیں آیا۔ مکہ سے مدینہ کا تک کا سفر 7-8 گھنٹوں کا سفر تھا۔ سفر کے دوران دعا نے آخر دل کی مان کر میسج کر ہی دیا، بھائی اس دفعہ میرے حصے کا کس کو میسج کر دیا، مطلب پچھلی دفعہ تو بابا کو میں مبارکباد دی تھی، اس دفعہ کس کو دی؟ میں مانتی ہوں اتنے اچھے مارکس نہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد زرار کا میسج آیا، اس دفعہ میں نے پاپا کو مبارک دے دی، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئے ہیں۔ اب کیمپ فائدہ مبارک دینے کا بھائی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور گاڑی میں اندھیرا ہی تھا۔ وہ میسج کرتے ہی ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہہ گیا اور وہ سارا راستہ سسکیوں کے بغیر آواز کے روتے رہی۔ اب دکھا تو رہے ہیں دل، میرا خیال رکھیے گا، بات خدا تک نہ پہنچے۔ بڑی پرانی یاد کا رہائی دعا کا 9ویں جماعت کا رزلٹ تھا۔ دعا کو ماموں نے ٹریٹ دی تھی۔ ممانی نے اسے ایک بیگ گفٹ کیا تھا، بیگ کے اوپر 2 بھلو بنے ہوئے تھے۔ زرار کہتا، دعا یہ بیگ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، مجھے پتا تھا تمہیں ایسے ہی بیگ پسند ہے۔ اچانک گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے دعا ہوش میں آئی، کتنا کچھ بدل گیا تھا نا ان 2 سالوں میں۔ وہ جو دعا سے اتنا پیار کرتا تھا، کیسے اسے چھوڑ گیا، بلکہ اس سے منہ ہی موڑ گیا۔ اگر تم لوٹ کر آنا نہیں چاہتے تو اپنی یادیں سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ 22 اکتوبر 2022۔ میں نے ہر اس جگہ تجھے پانے کی دعا مانگی، جہاں جہاں مجھے لگا میری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ 3 دن مسلسل حتمین میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے واپس پاکستان آنے میں 3 دن رہ گئے تھے۔ حتمین میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا، مشکل سے ہی جگہ ملتی تھی۔ دعا پہلے دن تو فل فیملی کے ساتھ حتمین میں داخل ہوئے اور نفل بھی پڑھے اور اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی۔ بہنوں نے کہ اچھے نصیب کی مانگی اور زرار کو اپنا نصیب بنانے کی دعا مانگی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ سب گئے۔ اچانک ایک عورت نیچے گر گئی اور باقی عورتیں اس کے اوپر۔ دعا کے پیچھے بھی ایک عورت تھی اور اس کے اوپر دعا گری اور اس کے اوپر اس کی بہن، اس کے اوپر اس کی پھوپھو اور اس کے اوپر ایک بہن، اور نیچے والی عورت کا تو حال آپ خود ہی سوچ لیں گے کیا ہوا ہوگا۔ اس کی بہن نے جلدی جلدی اٹھ کر پھوپھو کو اٹھایا اور پھر باقی سب کو بھی، اور پھر اس دن بھی دعا نے بہت دعا مانگی۔ سب بہت ڈر گئے تھے۔ اگلے دن حتمین میں جانے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا۔ دعا نے اپنے 3 دن پورے کرنے تھے، اس لیے وہ اکیلی ہی چلی گئی اور آج تو دعا منہ کے بل گری فوجی کے پاؤں میں، اور آج صف سے نیچے دعا تھی اور فوجی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے سے کھینچنے لگا، لیکن ماشاءاللہ اوپر تو اتنا وزن تھا وہ کہاں سے نکلنے والی تھی۔ آخر اس نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ دعا کی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دعا کی، اللہ جی آج تو آخری دن ہے، آج بچا لو۔ خیر پھر دعا خود ہی ہمت کر کے بازوؤں پر زور ڈال کر اٹھی۔ اس دن بھی اس نے بہت دعا مانگی، کاش اس کو کوئی بتائے کہ اس کے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ چراؤ نظریں، چھڑاؤ دامن، بدل کے راستہ بڑھاؤ الجھن، تمہیں دعاؤں سے پھر بھی میں نے جو پا لیا تو کیا کرو گے۔ آخری دن تھا۔ دعا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی اور دل کھول کر رو دی۔ آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ اس سب سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت کی کہانی شروع سے لے کر سنا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا والے تو میری محبت نہیں سمجھتے، آپ سمجھو نا پلیز اللہ تعالیٰ، دیکھو میں نے آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں انسان بندے کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہی تو میرے اللہ تعالیٰ ہو، لیکن پلیز اللہ تعالیٰ یہ نکاح کرنا ایک سنت ہی ہے نا، تو پھر میری پسند کا ہو جائے نا، اور دیکھو وہ ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے، پلیز وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرے، اللہ تعالیٰ غیر محرم سے محبت گناہ ہے نا، تو آپ اسے میرا محرم بنا دو نا پلیز، ہم دونوں کو اکٹھے اپنے گھر کی زیارت دوبارہ کروانا پلیز۔ دیکھو ایک غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تب تو میں بہت چھوٹی تھی، اب تو مجھے گناہ ثواب کا بھی نہیں پتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، اسے میرا بہت پیار، میں تمہیں خدا سے اتنا مانگوں گی کہ فرشتے آ کر تمہیں ماریں گے اور کہیں گے دفع ہو جا اس کے پاس، کھا گئی ہمارا۔ آج اس کی واپسی تھی، وہ جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کبھی بھائی بھی اس طرح واپس مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ رنجشیں ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ جا، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ جا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرے گا یا نہیں؟ کرے گا تو ضرور، کیا وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہوگا؟ میرا اس سے بہن والا رشتہ بھی تو ہے، وہی مان کے ایک دفعہ اپنی صورت دکھا
दिखा जा अचानक एक मंजिल आंखों के सामने लहराया जो चेहरे पर मुस्कान ले आया, लेकिन सब वक्ती तौर पर माजी ये सर्दियों की बात है। दवा शायद तब 5वीं क्लास में थी। वह ननिहाल थी और सब बच्चे मूवी देख रहे थे। ननिहाल में मामू के बेबी बेटे थे। छोटे मामू की अभी शादी हुए थोड़ी ही देर हुई थी। छोटी खाला के भी बच्चे बेटे थे और बड़ी खाला का भी एक बेटा था। इसके बराबर कोई लड़की नहीं थी और ज़रार को लोगों के ननिहाल से भी कज़न थे। सब यही लड़की थी और बाकी सारे लड़के ही थे। जब वो मूवी देख रहे थे तो अचानक नाना अबू आए और आकर कहने लगे, यहाँ सारे लड़के बैठे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाकर खेलो। कोई नहीं बोला। सिर्फ ज़रार ने कहा कि कुछ नहीं होता दादा, अबू बैठने दो, हमारी बहन ही है। और उसे पकड़ के अपने पास बिठा लिया और एक आंसू गाल पर गिरने से वो होश की दुनिया में वापस आए। कितना बदल गया था ना वो। चल ना यार फिर मिट्टी से खेलने, उम्र ही क्या थी जो मोहब्बत से खेल बैठे। ऐ काश कहीं ऐसा भी होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। दिन तेजी से गुजर रहे थे, नवंबर का महीना चल रहा था। नवंबर अब के जाओ तो फिर मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी शाम होना है, मुझे भी गुमनाम होना है। आज दवा का एंट्री टेस्ट था। तैयारी उसकी टका ही थी। उसे कंफर्म था कि उसका क्लियर नहीं होना, लेकिन घरवालों की ज़रूरत के इस दफ़ा ट्राई कर लो। खैर टेस्ट तो दे आई थी। उसकी रात को ही आ गई थी। खुद को की चेक करने की हिम्मत नहीं थी। उसने बहनों से पकड़ कर चेक कर लिया और वही हुआ। पास तो हो गई थी लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद ज़रा की वीडियो कॉल आई। पूछो फूफो दुआ का टेस्ट कैसा हुआ? मामा नहीं बताना दुआ में बनाई, लेकिन मामा तो पहले ही भतीजों के सदके वाली जाती थी। मामा ने बता दिया, कोई बात नहीं फूफो, खैर है, बड़ा मुश्किल होता है। शुक्र करो बच के आ गई, बेहोश नहीं हुई। और फिर वानी की काल में आ गई। छोटे मामू की भी काल में ऐड कर लिया गया। फिर दवा की तो पूरी क्लास शुरू हो गई। सब फोर्स करने लग गया कि रिपीट कर लो एंट्री टेस्ट। दवा तो रोने वाली हो गया। आखिरकार बंद हो गई। अभी बंद ही हुई थी कि ज़रा का मैसेज आया, दवा टेंशन ना लो, पहली दफ़ा बहुत मुश्किल से ही क्लियर होता है। मैं भी तो तुम्हारी तरह ही, तुम दोबारा ट्राई कर लो। भाई मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। कोई बात नहीं, 1 साल से क्या होता है, मैं 1 साल पूरी हो जाऊंगी। नहीं होती। मैं भी तो जब यहाँ आया था उन्होंने मुझे पिछली क्लास में दाखिल किया। मैं भी तो तुमसे पीछे हूँ। लेकिन दवा सदा की ढीठ नहीं मानी। अगले साल उसने भाई को मैसेज किया कि भाई, ज़िंदगी जीने के लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। सिंगल टैग ही था रहा सिंगल टिक ही था। रात को भी मैसेज का सिंगल टैग टिक था। तो आप बहुत हैरान हुई कि क्या भाई अभी तक नेट में ही ऑन नहीं किया। दिल में खदशा था कि हो सकता है कि भाई ने यहाँ से ही भी ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन डीपी तो शो हो रही थी। अगले दिन उसने डीपी को अटैच करके बड़ा करने की कोशिश की तो नो प्रोफाइल उसका पहुंच रहा रही थी, जो ब्लॉक होने का मुकम्मल सबूत था। लेकिन दिल भी नहीं भी ना फिर भी ना माना कि हो सकता है कि उसने प्रोफाइल रिमूव कर दी हो। दिल के हाथों मजबूर होकर मामा के मोबाइल से चेक किया तो वो वहाँ शो हो रही थी। मतलब आज व्हाट्सएप से ही ब्लॉक। ऐसा जैसे दिल किसी ने तो उसे मुट्ठी में बंद दबा दिया हो। अभी तो आंसू भी नहीं निकले थे, लेकिन दिल अभी भी उसे उसे यही कह रहा था, जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारा ले जाना। जब समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना। जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना। बे बेबाक सहारा ले जाना। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, और सांस हमारा ले जाना। अगर याद हमारी आ जाए तुम पास हमारे आ जाना। बस एक मुस्कान में रहना और जान हमारी ले जाना। उसके एडमिशन के लिए कोशिश की जा रही थी। मामू की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर ही बनना चाहे, या तो रिपीट कर ले या प्राइवेट डॉक्टर बन जाए। वो लोग इस्लामाबाद आए हुए थे चंद दिन के लिए। उसके मामू ने कहा था कि मैं दवा को अपने पास रखना चाहता हूँ, उसका एडमिशन करवा के ही वापस भेजूंगा। लेकिन दवा के बाबा ने मना कर दिया कि दवा ने डॉक्टर नहीं बनना। दवा ने भी कहा कि मैं बाबा की बात मान लूँगी, वो मेरे लिए अच्छा फैसला करेंगे, और वैसे भी मेरी छोटी बहनें भी हैं, मैं क्यों इनके इतने पैसे लगवाऊँ। उनकी मामानी ने कहा कि अच्छा वैसे ही कुछ दिनों के लिए दवा को यहाँ छोड़, उन्हें भी दिसंबर की छुट्टियों में इसी तरफ आना है, तब दवा को ले आएंगे। खैर बाबा मान गया और दवा वहाँ रह गया। आज 6 दिसंबर था। ज़रार को गए हुए 2 साल हो गए थे। अब तो वह व्हाट्सएप से भी ब्लॉक हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी सदा की ढीठ। उसने फेसबुक पर आईडी बनाई हुई थी और मैसेज किया, कंग्रेचुलेशन 2 years कंप्लीट। और फिर काफ़ी देर रिप्लाई का इंतजार किया और फिर एक इमेज ही आया, ये कैश करें क्या। वहाँ से भी ब्लॉक। आज तो आंसू तो दूर बल्कि हंसी आ रही थी कि इतनी जलालत, और दिल कर रहा था कि दिल को ज़ोर से
پتھر مارے جو ابھی بھی باز نہیں آ رہا تھا، بلکہ پھر بھی اس کے لیے دھڑکنے کے لیے تیار تھا۔ درد دیتی ہے تیری یہ خاموشی، مار دیتا ہے تیرا یوں نظر انداز کرنا۔ ویسے بھی نظر انداز کرنے کی جگہ بلاک آنا چاہیے تھا۔ آج وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اسلام آباد میں ایک یونٹ کے لیے اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا اور جنوری کا ماہ چل رہا تھا اور آج بھی اسرار کی سالگرہ تھی۔ ہائے یہ دل! اس نے بہت پیار سے ایک لڑکی کی اسکیچنگ کی اور اس نے کیک پکڑا ہوا تھا، اس کے اوپر اس نے لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے بھائی میں۔ اس نے اپنی محبت سے اس کی اسکیچنگ بنائی، لیکن پھر بھی ڈر تھا کہ اگر بھائی نے کوئی کمنٹ نہ کیا تو۔ اس نے پھر ایک لڑکے کی اسکیچنگ کی اور اوپر لکھا تھینک یو، اور ساری رات جاگ رہی تھی اسے وش کرنے کے لیے۔ نیند سے آنکھیں بھری ہوئی تھی، پھر بھی اس نے سوچا کہ وہ بھائی کو 12 بجے ہی وش کرے گی۔ خیر رات کے 12 بج گئے اور اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے کانوں سے اس کے آواز سے اس کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو بلاک تھی تو میسج کر سکے ماما کو موبائل زندہ باد۔ خیر اس نے جلدی سے وش کیا، موبائل پکڑ کر انتظار کرنے لگ گئی، لیکن میسج سین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی۔ اس نے نیچے میسج لکھ دیا بھائی میں آپ کو وش کرنے کے لیے ساری رات جاگ رہی تھی اور آپ نے میسج سین ہی نہیں کر رہے۔ خیر کیا، میں نے تو آپ کی طرف سے خود ہی اپنے آپ کو شکریہ بول دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری اسکیچنگ بھی بھیج دی اور خود نیٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو، لائن کی صورت خود بخود بہنے لگے۔ اس سے تو شاید ہی لمبی نہ ہو سکا اور اسی سوچوں میں وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل کھولا، بھائی کا میسج آیا تھا تھینک یو۔ ہائے اس شکریہ کے لیے اتنی محنت! وہ سر جھٹک کر نماز فجر کے لیے اٹھ گئی۔ آج 7 تاریخ تھی۔ اس نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں اپلائی کیا تھا۔ آج اس کی میرٹ لسٹ لگی ہوئی تھی۔ بہت دعاؤں کے بعد دعا کا پہلی میرٹ لسٹ میں ہی 3 ڈپارٹمنٹ میں نام آ گیا تھا۔ اگلے دن اس نے سارے ڈاکومنٹس پورے کیے اور 9 تاریخ کو صبح انہوں نے جانا تھا، لیکن رات کو بابا کہتے میرا اتنی دور بھیجنے کا نہیں حوصلہ ہو رہا، تم یہاں ہی کہیں ایڈمیشن لے لو۔ خیر کافی اصرار کے بعد وہ مان گئی۔ اس کی ایک دوست بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اس کے بابا دعا کے بابا کے دوست تھے۔ دونوں نے فائنل کیا ہوا تھا کہ جہاں بھی بھیجنا ہے اکٹھا ہی بھیجنا۔ خیر ان دونوں کا جانا کینسل ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں ایک اور یونٹ کا پتہ چلا، وہاں ایڈمیشن اوپن تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو لاہور میں ہے، تھوڑا قریب ہی ہے، چلو وہاں فائنل ہو گیا۔ 16 کو جا کر دونوں نے بابا فارم وغیرہ فل کر کے آئے اور گھر آ کر ویبا دوست کے بابا دعا کے بارے میں سے کہا بھائی مجھے وہاں جا کر لگا کہ میں تو یورپ میں آ گیا ہوں۔ بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، انہیں سمجھائیں کہ اتنی دور نہ جائیں۔ چلو جی آپ وہاں سے بھی کینسل۔ دعا کے بابا گھر آ گیا اور آ کر کہتے دعا اپنے ڈاکومنٹس لے کر آؤ، تمہارا گوجرانوالہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کو وہاں آئے۔ انہوں نے کال کی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو ایڈمیشن مل جائے گا، چاہے کلاسز لگ چکی ہیں۔ اور دعا خود بہت تنگ آ چکی تھی روز روز کے فیصلوں سے، چپ کر کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ لے آئی اور پھر اس دن جا کر وہاں ایڈمیشن کروائی۔ ہائے یہ قسمت کیسے کیسے فیصلے کرتی ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی، لیکن بابا کی خوشی کے لیے خوش ہو جاتی۔ بابا بہت خوش و مطمئن تھے کہ یہاں لڑکے بھی نہیں ساتھ، اور بابا نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پھوپھو کے پاس رہے گی اور احمد لوگوں کے گھر۔ وہ مان گئی۔ اگلے دن وہ وہاں چلی گئی۔ احمد اس سے بہت شرما رہا تھا، مطلب فل اگنور کر رہا تھا۔ ایک دن رات کو سب بچے بیٹھے تھے، دعا بھی آ کر بیٹھی تھی کہ احمد کی چھوٹی بہن کہتی آپ بھی بھائی کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ بہنوں میں اس سے اپنی دعا پیاری لگتی۔ احمد حیران ہو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے یہ کب کہا، اپنی دعا تو خوشی ہو گئی، ابھی میں مذاق کر رہی تھی، بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ضروری نہیں ہر بات کہی جائے، کچھ باتیں آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں۔ بائی چانس ہی دعا کے منہ سے پھسلا۔ احمد کی نکیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واہ! دعا کو چھٹی 12 بجے ہوتی تھی، لیکن کچھ بچوں کو لیٹ چھٹی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ 3 بجے گھر آتی۔ ویسے اس نے 12:30 پر گھر آ جانا تھا۔ اس نے بابا سے بات کی تو بابا کہتے میں احمد سے کہتا ہوں وہ تمہیں لے آیا کرے گا۔ پھوپھو کہتی اس نے منع نہیں ماننا، لیکن دعا نے سوچا شاید مان جائے۔ رات کو احمد آیا تو دعا نے اس سے کہا کہ احمد دیکھو مجھے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن میں اتنی لیٹ گھر آتی ہوں اور کیری باکس میں اتنی تنگ جگہ بھی ہوتی ہے، پلیز مجھے چھوڑ آیا کرو، لے بھی آیا کرو۔ دعا میں صبح لیٹ اٹھتا ہوں، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم میرے لیے جلدی نہیں اٹھ سکتے، پلیز اٹھ جایا کرو نا۔ نہیں دعا تم سمجھو نا۔ دعا نے کوئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس نے جلدی سے صاف کر دی۔ تب ہی احمد کمرے سے نکل کر کچن میں آ گیا۔
दुआ हाल में बैठी हुई थी, उसने जल्दी से मुँह के आगे पुक करके और कर लिया और पढ़ने लगी। कमरे में जाकर अहमद ने मैसेज किया, रो दुआ तुम रो रही हो? दुआ बहुत हैरान हुई, उसे कैसे पता चला? नहीं तो मैं क्यों रोना? तो नहीं, तुम रो रही थी, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों रो रही थी। नो जी, मैं तो नहीं रो रही, तुम्हें ही लग रहा है। वैसे भी मेरे मुँह के आगे तो बुक थी, इसका मतलब तुम वाकई रो रही थी। दुआ ने कोई रिप्लाई ना किया और सोचा वाकई दिल को दिल से राह होती है। अगले दिन छुट्टी थी। दुआ लोग 15:15 पर कॉलेज जाते थे और अहमद 7:10 पर जाग रहा था। दुआ को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद दुआ ने मैसेज किया, अहमद तुम तो कह रहे थे कि मैं लेट उठता हूँ और देखो तुम 5 मिनट पहले ही उठ गए थे। नहीं, वो मैं रात को जल्दी सो गया था इसलिए जल्दी उठ गया हूँ। नहीं अहमद, तुम हर दफ़ा अब ऐसे करते हो। नहीं, मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा था मुझे पसंद करो? नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम खुद सोचो, तुम पहले ऐसे थे जैसे अब तुम बहुत बदल चुके हो। अगर तुम्हें याद हो तो मेरा मोहब्बत के अलावा भी तुमसे खूनी रिश्ता भी है। कम से कम इसका ही लिहाज कर लिया करो। और कुछ देर बाद दुआ अहमद के मोबाइल से भी ब्लॉक, मतलब ये कहाँ का हंसुल है जिससे मैं प्यार करूँ उससे उससे ब्लॉक तो चलो बनता है, लेकिन जो मुझे पसंद करता है वो भी मुझे ब्लॉक ही करता है। दुआ ने दिल ही दिल में जर्जरी ली। अगले दिन दोबारा देखा तो इनबॉक्स अनब्लॉक थी। फिर मैसेज किया, मैंने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? वैसे ही मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम मुझसे? मतलब जो नखरे तुम मुझे दिखाने चाहिए वो तुम दिखा रहे हो। मेरा नहीं दिल करता मैं किसी के नखरे उठाऊँ। मतलब प्यार भी करता है और ना इसमें आड़ी आती है। हाय अल्लाह जी, दोनों खड़ूस कज़न मुझे ही देने थे। वैसे लड़कियां भी ऐसे लड़कों को नहीं मिलती अहमद। लड़कियों को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत चाहिए। हर लड़की प्यार का इजहार चाहती है। दुआ तुम फजूल ही बोलती हो, बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं। हाँ तो तुम्हें क्या, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। तुम अपने लिए कोई सियानी सी लड़की ढूंढ लो जो बहुत अक्लमंद हो, तुमसे 10 साल बड़ी हो। ये मेरे सर दर्द है, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम मर गए तो कौन सताएगा तुम्हें? किसकी सुनोगे बेतुकी सी बातें? दवा को तो अहमद की समझ ही नहीं आ रही थी वो चाहता क्या है। मतलब वो शायद प्यार भी करता है और झुकना भी नहीं चाहता। मतलब हा, हाल में 2 पंखे हैं, एक के नीचे हुरिया है और एक के नीचे दवा दवा वाला पंखा बंद है। वो चुप करके आएगा और हुरिया का पंखा बंद करके दवा वाला चलाकर चला जाएगा। मतलब महसूस नहीं होने देगा कि मैं प्यार करता हूँ, बस दुआ को इरिटेट करेगा। दुआ ने तो हमेशा उसे भाई ही समझा था, इसने कभी उसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। इसका कोई भाई नहीं है और अहमद तो अक्सर उनके घर इतनी देर आकर रहता था। वो उसे सिर्फ कज़न भाई ही समझती थी और चाहती थी कि वो भी इससे बहन समझकर ही प्यार करे। वो इससे एक बहनों वाली ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहती थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, कल चॉकलेट डे है और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। मैसेज सीन कर लिया और फिर ब्लॉक। अगले दिन वो सारा दिन कॉलेज इंतज़ार करती रही कि पता नहीं लेकर आएगा भी या नहीं। फिर भी उसने उसके लिए भी 120 की ख़रीद ली। घर आई तो वो बाहर गया हुआ था। रात के 9 बजे कहीं घर आया। पुप्पो भी पास बैठी हुई थी। अमन, मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हो? नहीं तो मेरे लिए लेकर आई हो? हाँ। अच्छा, फिर दो जल्दी दुआ ने उसको दे दी और शिकायती नज़रों से देखने लगी। वह चॉकलेट लेकर अंदर जाने लगा कि पुप्पो बोल उठी, अहमद शर्म तो नहीं आती? बहन तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई है और तुमने उसे शुक्रिया भी नहीं बोला। मैं कल लेकर आऊँगा, और वैसे भी मैंने चॉकलेट नहीं खानी, ये भी तुम खा लो। दुआ ने सबको थोड़ी थोड़ी दे दी और फिर किन अँखियों से अहमद को देखती हुई फिर पुप्पो को देखा और अहमद से बोली, अहमद वो कल पुप्पो ने कहा था तुम्हें मैसेज करो, मैंने किया तो सिंगल टिक था। तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है क्यों? पुप्पो इससे पूछे, इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया हुआ है? हाँ अहमद, क्यों बहन को ब्लॉक किया है? वो गलती से ब्लॉक हो गया। अहमद दांत पीसते हुए बोला। पुप्पो उठकर चली गई। दुआ होले से उसके करीब खिसकी और कान के पास आकर बोली, अब गलती से अनब्लॉक भी कर देना, और आंख मारकर भाग गई। पागल था। अहमद जल्दी लेकर रह गया और अगले दिन भी चॉकलेट नहीं लेकर आया। अहमद, मैंने तुमसे पक्का वाला नाराज़ हो जाना है। अगर तुम मेरे लिए चॉकलेट ना लेकर आए तो हो जाओ नाराज़। मुझे क्या, वाकई हो जाऊँ? हाँ हो जाओ। जाओ, मैंने नहीं होना। दुआ मुँह बनाकर उठ गई। अगले दिन वो दुआ के लिए 200 वाली चॉकलेट ले आया। दुआ की तो खुशी देखने वाली थी, क्योंकि खुशी चीज़ों से नहीं बल्कि देने वाले की चाहत देख कर होती है। भाई तुम भी मुझसे इतना प्यार करो ना। दुआ तसव्वुर में ज़रार से मुखातिब थी। उसने एक नए नंबर पर व्हाट्सएप बनाई और रात को ज़रार को मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। फ़ौरन रिप्लाई आया, वालेकुम अस्सलाम। शायद अनजान नंबर की वजह से फ़ौरन मैसेज सीन किया गया। भाई कैसे हो? भाई कहने से शायद उसे
शायद अनजान नंबर की वजह से फ़ौरन मैसेज सीन किया गया था। भाई कैसे हो? भाई कहने से शायद उसे पता चल गया था कि दुआ ही होगी। मैं फिर तुम सुनाओ, मैं भी ठीक हूँ। फिर मैसेज सीन ही नहीं किया गया। दुआ ने वो व्हाट्सएप अकाउंट ही डिलीट कर दिया और फिर जो आंसू बहाने के इंतज़ार में थे, बहने के इंतज़ार में थे, धीरे धीरे बहने लगे। हाय क्यों याद आ जाते हो भूले भटके मुसाफिरों की तरह। तुम्हारी यादों को सिर्फ मैं ही मिलती हूँ दर्द देने के लिए। मेरा ही दिल तुम्हारी यादों का ठिकाना है जो मुझे सताने के लिए आ जाती हैं। क्यों नहीं संभाल कर रखते अपनी यादों को, मुझे हंसती हुई को रुला देती हैं। अब अपनी यादों से रहाई दे, हमें हर जगह ना दिखाई दे। तेरी यादों ने ठिकाना बना रखा है, मेरे दिल को एक दीवाना बना रखा है। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। उसका पहला सेमेस्टर गुजर गया। उसके मामू ने उसके बाबा को फोर्स करके मना लिया कि वो उसे दोबारा इंट्री टेस्ट की तैयारी करने दें। उसने दोबारा मेहनत करके अपनी इंट्री टेस्ट की खूब तैयारी की, लेकिन इस दफ़ा भी मेरिट पर ना आ सकी। लेकिन इस दफ़ा इसने अलशफा आई हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, वहाँ उसे एडमिशन मिल गया और इस दफ़ा बाबा भी राज़ी हो गया और आखिर वो वहाँ यूँ नहीं जाने लगी। उसकी दोस्त भी उसके साथ वहीं आ गई थी। वो वहाँ हॉस्टल रहती थी, लेकिन इतवार को कभी कभी मामू घर भी चली जाती। वहाँ वो दिल लगा कर मेहनत कर रही थी। अहमद भी स्टडी बेस पर यूरोप चला गया था। वो इन सब बातों से फ़िलहाल खुद को दूर रखे हुए थे और ख़ुद को पढ़ाई तक ही मदद किया था। वो थक चुकी थी दोनों के पीछे भागते भागते। आज भी वो मामू घर थी। छत पर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। ज़रा लो को गए हुए 3 साल और कुछ माह हो चुके थे। फरवरी का महीना चल रहा था। मामू आज सुबह जल्दी ही खाना खाने बगैर ही बाहर चले गए थे। कह रहे थे कि कोई ज़रूरी काम है। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आ रही थी बातों की और वो अपने काम में ही मसरूफ़ रही। अचानक कमरे के दरवाजे पर उसे ज़रा नज़र आया। क्या भाई? मुझे लगता है था अब तो मैं आपको भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप ही मुझे हर जगह नज़र आ रहे हैं। कितनी पागल हूँ ना मैं, आपका अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ। भाई चले जाओ ना मेरी ज़िंदगी से। ज़रार के दिल में अचानक उसकी बातों से बहुत ठेस उठी कि इतना प्यार करती है मुझसे पागल। दवाइए मैं ही हूँ ज़रार। मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बगैर बताए आया। क्या वाकई भाई तुम असली हो? दवा की आवाज़ में नमी थी। वह ऐसे ऐसी चलकर उसकी तरफ बढ़ी थी और कदमों में लड़खड़ाहट थी। जाकर ज़रार का चेहरा छुआ, जैसे डर हो के वो धुआं बन के उड़ जाएगा। जैसे ही उसका यकीन आते ही दवा उसके सीने लग गई और आंसू बहाने लगी। भाई मान जाओ ना, क्यों छोड़कर चले गए थे? भाई तुम मेरे से इतनी नफ़रत करते थे। जैसे ही दुआ को अपनी पोजीशन का ख्याल आया, फ़ोन पीछे हटी। सॉरी भाई सॉरी, मुझे नहीं पता चला। ज़रा घुटनों के बल नीचे बैठ गया। दुआ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दुआ, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे लगता था अरबाज़ खाला का बेटा है, तुम्हें पसंद करता है। अगर मैं तुमसे बात किया करता तो घर वाले क्या सोचते? वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा बच्ची ही समझता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी फीलिंग के बारे में पता चले। तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम तो बहुत पहले ही करती थी। मैं हमेशा तुम्हारे सामने सख्त बनता कि तुम मुझसे प्यार ना करो। अभी याद है जब हम लाहौर गए थे, तुम पानी मांग रही थी और मैं तुम्हारे लिए ही जूस लेने गया था, लेकिन आप ही लोग पहले ही पीने लग गई थी। जब हमने यूके जाना था, तुम लोग घर जाने लगे थे, तब भी मैं बहुत रोया था। तुम्हारी हर पल की तस्वीर है मेरे पास। पता नहीं कब मैं तुमसे प्यार करने लग गया था, मुझे खुद ही एहसास नहीं हुआ था। हर दफ़ा जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता तो भाई आप मना कर देता कि वो तो बच्ची है, इससे बात ना किया करो। वही तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर देता और मना कर देता कि इसे अनब्लॉक नहीं करना। वो हर वक्त मेरे पास ही होता था। तुम ज़्यादातर रात को ही बात करती थी। तो दुआ आई रियली लव यू। दुआ मुझे माफ़ कर दो। दुआ तो सुन सी खड़ी थी। उसे जैसे अपने कानों और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल कर रहा था भाई बोलता जाए, वो बस उसे सुनती जाए। तभी सबकी सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें, एक फनूसा टूटा। वो जल्दी से पीछे हटी, मुमानी वगैरह से मिलने लगी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी खुशी का कैसे इज़हार करे। वो कमरे के पास से गुजर रही थी कि ज़रा को कह रहा था कि भाई मैंने उसे बता दिया है। ज़रा हंसने लग गया। मुझे इसकी खुशी से भी पता चल गया था और तुम भी तो आते ही सबसे मिलकर छत पर भागे थे। ज़रा खुद में शर्म के मारे छिप गया। कुछ दिन बाद ज़रा मामू के कमरे में गया। पापा वो आपसे एक बात करना है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। पापा वो मैं क्या? वो मैं पापा मैं दुआ से
शादी करना चाहता। मामू तो बहुत खुश हुए। ज़रार मेरी खुद यही ख्वाहिश थी कि दुआ मेरी ही बहू बने। मैंने तो ज़रियाब से भी किया था, कहा था, उसने इनकार कर दिया, लेकिन तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज ही सबसे बात करूँगा। ज़रियाब के लिए पहले ही एक लड़की पसंद कर ली थी। ममानी यहाँ उसकी मंगनी के लिए ही आएंगी। मामू ने जब दुआ के घर वालों से बात की तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। आखिर ये तय पाया गया कि ज़रियाब के साथ ही इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। और कुछ दिन बाद खूब धूमधाम से मंगनी और निकाह का फंक्शन किया गया। दुआ को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर अपनी इतनी मेहरबान हो गई है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी। वो बहुत खुश थी। अभी कपड़े चेंज करके फ़ारग ही हुई थी कि उसके मोबाइल पर अहमद की कॉल आने लगी। उसने अटेंड की। सलाम दुआ के बाद अहमद ने कहा, दुआ बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे दी। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब हों। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है। दुआ के दिल ने उसकी खुशियों के लिए शिद्दत से दुआ की कि अल्लाह उसे सब्र दे और उसे भी कोई अच्छा हम सफ़र दे। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद कॉल कट गई। अगले दिन वो यूनी जाने के लिए तैयार थी। पहले ही इतनी छुट्टियां कर ली थी। आज उसने वहाँ से ही हॉस्पिटल चले जाना था। वो मामू के पास गई कि वो उसे छोड़ आए। मामू ने ज़रार से कहा उसे छोड़ आए। ज़रार चाबियाँ लेकर आगे बढ़ गया। गाड़ी में आकर ज़रार ने दुआ से सलाम की। दो अस्सलाम वालेकुम। उसके दिन के बाद आज उसकी तफसीली गुफ्तगू होने लगी थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? वहाँ दुआ एक लफ्ज़ भी आगे ना बोलना। यार अभी तो हमारी नई नई शादी हुई और तुम मुझे फिर भाई बना दो। सॉरी, वो आदत हो गई है ना बोलने की। अच्छा चलो 50 दफ़ा मेरा नाम लो। ज़रा मुस्कुरा चपाता हुआ बोला, मैं नहीं लेना। बस इतनी ही मोहब्बत थी मुझसे, तब तो बड़ा रोती थी। चलो शाबाश, अब उठाओ मेरे नखरे। दुआ मुँह बनाकर बैठ गई। अच्छा ना सॉरी ना लो नाम, बस भाई ना कहना प्लीज़। वो दुआ हंसने लग गई। अच्छा वैसे अब तो अनब्लॉक कर दो मुझे। अच्छा। ज़रार लोग वापस चले गए। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। ज़रार से भी अक्सर बात हो जाया करती थी। उसे ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। सालों महीनों हफ्तों में और हफ्ते दिनों में गुजरते गए। वक्त गुजरना था गुजर गया। आज उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। मामू लोग पाकिस्तान आ रहे थे कि अब उसे साथ ही लेकर जाएंगे। आज उनकी बारात थी। खुशी दोनों के चेहरे से वाज़िया हो रही थी। रात को उसे ज़रार के कमरे में बिठा दिया गया था। वो बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद ज़रा कमरे में आया और आकर उसे उसकी मुँह दिखाई दी। दुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तो उन्होंने उठकर शुक्राने के नफल अदा किए। कितनी तकालीफ के बाद आखिर दुआ को उसकी मोहब्बत मिल ही गई थी। अल्लाह ताला दुनिया में तो मोहब्बत दे दी, अब प्लीज़ उसे मेरा जन्नत का भी साथी बना दे। तो आज जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। यही मोहब्बत की वजह से तो उसका साथ अल्लाह से मजबूत हुआ था। अल्लाह ताला ने ही उसे टूटने नहीं दिया था। किसी से मोहब्बत करो तो उसे इतना पकीज़ा रखो कि खुदा भी देख कर कहे कुन फाया कुन। ख़त्म शुद्ध। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नावल्स पढ़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आपके साथ शेयर करूँगी।